हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपके संग रोज़ नई-नई अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो एक आर्टिकल जैसे इसमें पब्लिश्ड हुआ है, जो बोलता है गूगल सेज अ न्यू वेव ऑफ एआई यूज़र इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सर्च। तो इसको हम पहले समझते हैं कि ये जो आर्टिकल है बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम वे में समझें तो ये कह रहा है कि लोग जो हैं वो पहले जैसे जो है सर्चेज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक अब वे गूगल को चैट जीपीटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। इससे पूरा जो सर्च का सिस्टम है वो हमारा बदल चुका है। मतलब जैसे हमारी नॉर्मल पहले सर्चेज़ होती थी, अब क्या है उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आ चुके हैं। नए एआई यूज़र जो है एक तरीके से इंक्रीज़ हो गए हैं। वो क्या करते हैं, पूरे जो सेंटेंसेस होते हैं लाइक कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो उसमें वो एक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में उससे क्वेरी पूछते हैं, डायरेक्ट आंसर्स चाहिए उनको उसमें, तो गूगल को एज़ अ असिस्टेंट की तरह वो यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ओल्ड वे में अगर हम समझें तो क्या होता था कि हम सर्च करते थे ओनली बेस्ट फ़ोन 2026, लेकिन नया तरीका क्या आ गया है कि लाइक 30,000 में मुझे बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन कौन-सा है मुझे ये बता दो। तो पहले क्या होता था, शॉर्ट कीवर्ड्स होते थे, लेकिन अब क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फॉर्मेट पूछा जा रहा है। और पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन को हम 10 बार सर्च कर लेते थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कई बार सर्चेज़ होते थे, लेकिन अब क्या एक ही बार में पूरा क्वेरी डाल दी जाती है, तो पूरा आपको आंसर मिल जाता है। पहले हमको मल्टीपल लिंक्स खोलने पड़ते थे, लेकिन अब क्या डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो क्या आया है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ हो गई हैं। पहले यूज़र अलग-अलग सर्चेज़ करते थे, लेकिन अब क्या है वो एक ही बार में सारे सवाल पूछ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप बाय स्टेप अगर हम सर्चेज़ देखें, पहले तो क्या होती थी, गोवा की ट्रिप की कॉस्ट क्या रहेगी, गोवा का बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगा, गोवा में अगर मतलब कोई लोकेशन वाइज़ हमें कौन से बेस्ट प्लेसेस है घूमने के लिए। लेकिन अब एआई जो न्यू वे आया है उसमें क्या होता है कि जैसे यूज़र क्या पूछता है कि 15,000 में 3 डेज़ का गोवा का ट्रिप प्लान कर दो, जिसमें ट्रैवल, फूड और कहाँ का लोकेशंस घूमने की हों, सब कुछ मेंशन कर दो। तो एक क्वेरी के अंदर आपने सारे सर्चेज़ अपने कर लिए। तो एआई क्या कर देता है, पूरा बजट का ब्रेकडाउन करके दे देता है, पूरा ट्रिप का प्लानिंग वगैरह करके दे देगा। तो सर्च अब बेसिकली आंसर इंजन बन रहा है, जिसका मतलब है गूगल पहले जो लिंक्स दिखाता था, अब गूगल जो डायरेक्ट आंसर्स दिखाता है, जिसमें हमारे एआई ओवरव्यूज़ आ जाते हैं और जनरेटिव आंसर्स आ जाते हैं, लाइक चैट जीपीटी वगैरह से जो भी हमें मिलते हैं। तो यूज़र जो है वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत उसको बहुत कम पड़ रही है। तो यूज़र्स जो हैं उनको एआई की जो पावर है वो समझ में आ रही है धीरे-धीरे। वो समझ रहे हैं कि गूगल सिर्फ़ सर्च नहीं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। एग्ज़ाम्पल जैसे पहले 6 महीने पहले हम क्या पूछते थे कि लाइक कुछ टाइम पहले तक, जब तक एसईओ हमारा ऑर्गेनिक वे में चलता था, कि मेरे 6 मंथ से एक्ने मार्क्स हैं, या फिर मैं क्या यूज़ करूँ, या फिर मेरे पिंपल्स हैं तो मैं क्या यूज़ करूँ। लेकिन एआई क्या करेगा, वो सीधे आपको प्रोडक्ट्स भी दे देगा, रूटीन भी दे देगा, टाइमलाइन भी दे देगा। तो पहले यूज़र को जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो मल्टीपल साइट्स को ओपन करने के बाद मिलती थी, अब एआई उसको खुद ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके दे देता है। तो सर्च अब बेसिकली कन्वर्जन भी बन गया है। जैसे पहले हम एग्ज़ाम्पल में यूज़र सर्च करता था बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, अब फिर सर्च करता था अंडर 80,000, फिर सर्च करता था कि इस कंपनी का चाहिए, फिर लाइक लाइट वेट भी चाहिए। लेकिन ये क्या है, कन्वर्जेशनल बेस्ड सर्च बन चुकी है पहले वाली, लेकिन अब डायरेक्ट आंसर्स बताते हैं। इससे इम्पैक्ट ये हुआ है कि वेबसाइट का जो ट्रैफ़िक है वो कम हो गया है, एआई सीधे आंसर्स दे रहा है, यूज़र क्लिक्स कम कर रहे हैं, वेबसाइट का ट्रैफ़िक कम हो रहा है, तो जिसे हम कहते हैं ज़ीरो क्लिक सर्चेज़। एसईओ पे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा, पूरी तरह बदल जाएगा एसईओ, जिसमें कंटेंट अगर आपका क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज़ नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो आपका वैल्यूएबल नहीं कहलाया जाएगा एआई की नज़र में, क्योंकि एआई को वही समझ में आता है कंटेंट जो ईज़ी हो, सही हो और अच्छे से लिखा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर में पहले जैसे अब कीवर्ड्स का यूज़ करते थे लाइक बेस्ट जिम नियर मी, अब यूज़र पूछता है 2000 मंथली में पर्सनल ट्रेनर के संग बेस्ट जिम कौन-सा है? तो एआई क्या दिखाएगा, स्पेसिफिक जिम्स को दिखाएगा, प्राइसिंग को दिखाएगा, रिव्यूज़ को दिखाएगा, और जो वेबसाइट उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ दिखेगी इन क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग, देन उसको वो हाइलाइट करेगा वहाँ। तो हिडन इनसाइट इसमें ये रहेगा कि गूगल अब ये बता रहा है कि अब नंबर 1 पर रैंक करना ही सब कुछ नहीं है। अब एआई आंसर्स में आना, मेंशन्स होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो सर्च अब एआई ड्रिवन हो गई है, यूज़र डिटेल सवाल पूछ रहे हैं बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह, और डायरेक्ट आंसर्स भी मिल रहे हैं उनको, तो वेबसाइट को एडॉप्ट करना पड़ेगा ये जो नया फॉर्मेट आया है। तो अब आपका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ सर्च इंजन पर नहीं, बल्कि एआई असिस्टेंट बनना एक तरीके से, कि यूज़र की जो क्वेरीज़ है उनको रिज़ॉल्व करना है। तो इस जो आर्टिकल था इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे एआई के जो मतलब जो सर्चेज़ हैं, जो यूज़र्स के हैं, वो कितनी चेंज हो चुकी हैं एआई के आने के बाद। तो आपने अभी तक अपनी वेबसाइट को एआई के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, आर्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो क्वेरीज़ वाइज़। चाहो तो जो ब्लॉग्स हैं उनको एज़ अ क्वेरी फॉर्मेट में बना सकते हो, एफएक्यूज़ वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें हैं।
तो आप भी अपनी वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन करना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपनी वेबसाइट को पीछे ना अगर देखना चाहते हो तो। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक